हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रियल गोस्ट स्टोरीज़ इन हिंदी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ, तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकराम है। इस इंसिडेंट का विटनेस मैं खुद हूँ। अगर मैं वहाँ ना होता तो मैं इस इंसिडेंट पर ज़रा भी यकीन नहीं करता। ये इसी साल जून 10 तारीख की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त जिसका नाम साम्यूल है, हम दोनों ने कैंपिंग जाने का प्लान बनाया और अगले दिन हम ट्रिप के लिए निकल गए। हम किसी नदी के पास रुकना चाहते थे क्योंकि हमें फ़िशिंग का बहुत शौक़ था। हम दोनों जंगल में कुछ ही दूर अंदर गए थे कि हमें एक बहुत खूबसूरत नदी दिखी। हमने डिसाइड किया कि हम यहीं रुकेंगे। फिर हम दोनों ने अपना अपना टेंट लगाया। नदी का पानी बहुत ठंडा और साफ़ था। हम दोनों थक चुके थे तो हमने नदी में नहाने का सोचा। मेरा दोस्त पहले ही नदी में कूद गया। उसे देखकर मैं भी नदी में कूद गया। कुछ देर बाद हमने नोटिस किया कि जंगल से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। हमें बहुत अजीब लगा क्योंकि जंगल से हर वक्त पक्षियों और छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़ आती थी। हम जल्दी से नदी से बाहर निकले और कपड़े चेंज करने लगे। तभी हमें नदी के दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ने झट से उधर देखा तो हमें एक भालू जैसा कुछ पेड़ के पीछे से झांकता हुआ दिखाई दिया। हमारे देखते ही वो जंगल के अंदर भाग गया और जंगल फिर से नॉर्मल हो गया। मतलब चिड़ियों और कीड़ों की आवाज़ आने लगी। हम दोनों थोड़ी देर के लिए डर तो गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद जब हम फिशिंग करने लगे तो सब नॉर्मल लगने लगा। हम दोनों ने ढेर सारी मछली पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद मैं आग जलाने लगा और मेरा दोस्त मछलियों को साफ़ करने लगा क्योंकि हम मछलियों को आग में जलाकर खाने वाले थे। मछलियाँ जलाकर खाने के बाद हम दोनों बातें करने लगे। तब शाम भी ढल रही थी और बातें करते करते अंधेरा हो गया। कुछ देर आग के पास बैठने के बाद हम दोनों सोने के लिए अपने अपने टेंट में चले गए। पूरा दिन मेहनत करने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं लेटते ही सो गया। फिर मेरी आँख रात के 1 बजे खुली। मुझे टॉयलेट जाना था तो मैं बाहर निकला। जंगल एकदम शांत था, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने मेरे दोस्त की टेंट की तरफ देखा तो पाया कि टेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे लगा कि वो भी शायद टॉयलेट के लिए बाहर गया होगा। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, पर जब वो वापस नहीं आया तो मेरे दिल में अचानक से बहुत ज़्यादा डर आ गया। वो मेरे बचपन का दोस्त था। फिर मैंने उसे आवाज़ लगाते हुए उसे ढूंढने लगा। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद मैं टेंट के पास वापस आया। टेंट के पास आते ही मैंने किसी को देखा जो नदी के उस पार खड़ा था। मुझे लगा वो मेरा दोस्त है तो उसे आवाज़ देने लगा, लेकिन ऐसा लगा वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा था। मैं उसके पास जाने का फ़ैसला किया। नदी बहुत ज़्यादा गहरी तो नहीं थी तो मैं आसानी से पार कर सकता था। मैं नदी में उतरने लगा। मैं नदी में उतरते हुए उसे ही देख रहा था। मैं उससे नज़रें नहीं हटाना चाह रहा था, लेकिन नदी में किसी पत्थर से ठोकर लगते ही मेरा ध्यान उससे हट गया। अगले ही पल जब मैंने वापस देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं नदी पार करने के बाद उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। मैं डरपोक किस्म का लड़का हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दोस्त को ढूंढते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था क्योंकि रात को ज़्यादा दूर जाने पर जंगली जानवर का डर था। मैं सोचते हुए वहाँ खड़ा ही था कि मेरे लेफ़्ट साइड के एक पेड़ से टहनियों के हिलने की आवाज़ आई। मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया। कुछ देर सोचने के बाद मैं उस पेड़ की तरफ जाने लगा। चांद की रोशनी में मुझे हल्का हल्का दिख रहा था। मैं पेड़ के पास पहुंचा ही था कि पेड़ के ऊपर से कुछ भारी सी चीज़ नीचे गिरा। मेरे पैर तो मानो वही जम गए क्योंकि मेरे सामने एक लाश पड़ा हुआ था जो कि अभी अभी उस पेड़ से गिरा था। मैं वहाँ से भागना चाह रहा था, पर मैं इतना डर चुका था कि मैं हिल नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद
मैं वहाँ से भागने लगा। मैं किस तरफ भाग रहा था मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। कुछ देर भागने के बाद मैं एक पेड़ के पीछे दुबक के बैठ गया। मुश्किल से 5 ही मिनट हुआ होगा कि मेरे पीछे से मुझे बहुत गहरी गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। मैं बहुत मुश्किल से पीछे देखने की हिम्मत जुटाया तो देखा पीछे मेरा दोस्त खड़ा था। उसकी आंखें खुली थी पर वो बहुत गहरी नींद में था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ और उसके कंधे पकड़कर हिलाया तो वो जाग गया। वो भी चौंक गया। फिर हम दोनों किसी तरह टेंट में वापस आए। फिर जब मैंने टाइम देखा तो 2.5 घंटा बीत चुका था। ये देखकर तो मेरा होश ही उड़ गया कि 2.5 घंटे से मैं जंगल में इधर उधर घूम रहा था। पर जो भी हो, हम दोनों सही सलामत थे और जैसे ही सूरज दिखाई दिया हम दोनों सामान बांध के वापस घर के लिए निकले। घर जाते हुए मैं मेरे दोस्त को रात की सारी बात बताने लगा। ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। फिर उस दिन के बाद हम दोनों फिर कभी जंगल में घूमने नहीं गए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो जुड़े रहे ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए। मैं अगली वीडियो में इससे भी अच्छा कोई कहानियाँ लेकर आऊँगा। धन्यवाद।